हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 के पाठ 9 कबीर की साखिए के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न 1 है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कदर की जानी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। तो हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यह कह रहा है कि पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दाहू दीसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेर कर दिखावे और आडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यायांग करते हैं। वह यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम जप रहे हैं, तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। प्रश्न 3 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है यह घास दबे कुचले व्यक्तियों के प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो प्रश्न 4 है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किसी दोहे से व्यक्त होता है। तो यह एक दोहा है, जग में बैरी को नहीं, जो मन शीतल हो या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो हमारा यह उत्तर भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? क्या आपा का स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? या आपा को आपा खोई, इन दोनों पंक्तियों आपा को छोड़ देने की बात है। आपा अहंकार, तो मैं बता दूं, आपा का अर्थ होता है अहंकार। ठीक है, तो आपा का अर्थ होता है अहंकार। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आपा घमंड का द्योतक है, जो मनुष्य में धन, बल या अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता और सबको अपने से हीन मानता। यह हमारा प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। प्रश्न 6 है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। इसका उत्तर, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास रखना। आपा और उत्साह, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। प्रश्न 7 है प्रश्न 7 है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते।
सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की इस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक सामान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो इसमें है, कबीर दास की निम्नलिखित साखी से हमें समानता संदेश देती है। कबीर घास न नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेले हुई। इसका यह मतलब है, जो हमारे जो पैर के नीचे घास होती है, जो हमारे पैरों से तली होती है, हमें उससे अब तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारी आँख में चली जाती है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए इस दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को राह में पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व तुच्छ ही है। उसी तरह समाज में हर प्रकार का भेदभाव संप्रत होना चाहिए, चाहे वह जातीय आधार पर हो या आर्थिक। तो 8वां प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। तो आप ये बात नोट कर लेना कि साखी शब्द का साक्षी शब्द तद्भव रूप है, ठीक है, जिसका अर्थ है आँखों देखा। इनमें स्रोतों को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातियाँ, भावना और भ्रम आडंबरों को अपनी साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करने चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कबीर का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसलिए भी उन्हें साखी कहा गया, अर्थात सीख देने वाले। अब आगे भाषा की बात। प्रश्न 9 है, भाषा की बात में बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषता के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन है। जैसे वाणी शब्द वणी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाते हैं। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनानी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। म्यान, जीवी, पाँव, तली, आँखी, बरी। तो म्यान का होता है ज्ञान, जीवी का होता है जीव, पाँव का होता है पाँव, तली का होता है ताले, आँखी का होता है आँख और बरी का होता है बड़ी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, तो और गाइस में सपोर्ट भी कर देना प्लीज़ गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए बाय बाय।